इस गांव में अगर किसी ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया है ना, तो वो बस एक ही आदमी है, हमारा चाचा हरीलाल। और अजीब बात ये है कि वो कभी सीधे कुछ करता भी नहीं, बस हर बार हालात ऐसे बना देता है कि फायदा अपने आप उसी की झोली में गिरता चला जाता है। अरे रामदीन, अब अगर आदमी समझदार है तो इसमें उसकी क्या गलती। मैं किसी से कुछ छीनता थोड़ी हूँ। लोग खुद अपने हिस्से मुझे सौंप जाते हैं, कभी डर के मारे, कभी मजबूरी में, और कभी सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है मैं ही आखिरी सहारा हूँ। चाचा, आप सहारा नहीं हो, आप बस उस डूबते आदमी के पास खड़े हो जो आखिरी सांस में भी ये उम्मीद करता है कि शायद आप हाथ पकड़ लोगे, पर आप तो उसकी जेब टटोलते रहते हो कि मरने से पहले कुछ काम का मिल जाए। बातें बनाना आसान है सीता, पर जब तुम्हारे घर में अनाज खत्म होता है और बच्चे भूखे सोते हैं, तब यही चालाकी समझदारी लगती है। मैंने कभी किसी से जबरदस्ती कुछ नहीं लिया, सब सौदे हुए हैं, और सौदे में भावना नहीं देखी जाती। सौदे तब होते हैं चाचा जब दोनों के पास देने के लिए कुछ हो। यहाँ तो एक तरफ मजबूरी थी और दूसरी तरफ आपकी नीयत। आपको पता था कि गांव टूट रहा है, फिर भी आपने हर टूटते आदमी से एक ईंट अपने घर के लिए निकाली। तुम लोग मुझे लालची कहते हो, पर कभी ये नहीं पूछते कि अगर मैं ना होता तो ये गांव कब का बिखर चुका होता। मैंने जमीनें खरीदी हैं, किसी की इज्जत नहीं। अगर लोग अपनी जमीन बेचने को तैयार थे तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर क्यों? जिम्मेदारी इसलिए चाचा, क्योंकि आप जानते थे कि जमीन बिकेगी तो रोटी भी बिकेगी, और जब रोटी बिक जाती है तो आदमी खुद भी सस्ता हो जाता है। आपने गांव को कभी एक साथ बैठकर सोचने नहीं दिया, हमेशा किसी न किसी को अकेला पकड़ा और वही सौदा किया। अकेला वही होता है जो पहले से कमजोर होता है। मैंने किसी को कमजोर नहीं बनाया, मैंने बस कमजोरों की कमजोरी पहचानी। आपने कमजोरी नहीं पहचानी चाचा, आपने हमारे भरोसे को तोला था। हम आपको अपना मानते थे, इसलिए आपके सामने झुके। अगर कोई बाहरी होता तो शायद लड़ भी लेते, पर अपने ही घर के आदमी से लड़ने की हिम्मत कहाँ से लाते? आज गांव इस हालत में है कि हर आदमी अपने हिस्से का दुख अकेले उठाता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आपने हर सौदे में हमें अलग अलग किया, कभी भाई से, कभी पड़ोसी से, और आखिर में खुद से। अगर मैं सच में इतना बुरा हूँ तो आज ये गांव मेरे सामने क्यों खड़ा है? क्यों नहीं पहले बोला किसी ने? क्योंकि डर धीरे धीरे आता है चाचा, एक दिन में नहीं। पहले लोग सोचते हैं चलो एक बार सह लेते हैं, फिर वही सहन करना आदत बन जाता है, और जब आदत बन जाए तो आदमी उसे नियति मान लेता है। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम गांव वाले नहीं, बस खरीदार और बेचने वाले बनकर रह गए थे। चाचा, आपने जमीन खरीदी है, घर बढ़ाया है, पर आज समझ आ रहा है कि आपने जो सबसे बड़ी चीज खरीदी थी वो थी हमारी चुप्पी, और आज हम वो चुप्पी वापस लेने आए, कोई सौदा नहीं कर। अगर आज तुम सब बोल पा रहे हो तो शायद मैं सच में हार गया हूँ, और शायद पहली बार इस गांव ने कुछ जीता है। लालच ने हरीलाल चाचा को बहुत कुछ दिलाया, पर अंत में ये भी साबित हो गया कि जो आदमी सब कुछ खरीद सकता है, वही सबसे पहले अपने ही लोगों से खाली हो जाता है।